deficiency in Pakistan. हेल्दी ईटिंग इज हेल्दी लिविंग, ये स्लोगन है वर्ल्ड वाइड, यही चल रहा है। इस बात से थोड़ा सा हमारे पास इसमें वर्क हो रहा है, लेकिन इतना है हेल्दी खाना चाहिए तो हेल्दी लिविंग। ये सारी चीज़ें पीछे आपने की हुई हैं। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या आपके क्या क्या चीज़, वाइटामिन मिनरल्स, एग्जैक्टली वाइटामिन मिनरल्स ये आप लोगों ने पढ़े हुए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंटेंट इन फूड, देयर आर 50 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉर्मली सप्लाइड थ्रू फूड वी ईट। ईच न्यूट्रिएंट हैव स्पेसिफिक फंक्शन इन बॉडी, बोथ नेचुरल फूड कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अगर इसकी क्लासिफिकेशन देखें, जो न्यूट्रिएंट की दो मेजर होती है, एक मैक्रो एक माइक्रो। मैक्रो जो होते हैं लार्ज अमाउंट प्रोटीन की चाहिए हमें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन हो गया। अगर स्मॉल क्वांटिटी में अगर हम लें तो उसमें वाइटामिन एंड मिनरल्स आते हैं। तो हमारा आज फोकस ही माइक्रो न्यूट्रिएंट पे होगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल एंड मिनरल्स। अगर वाटर सॉल्युबल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या क्या हो सकता है? B1 नहीं, वो फैट सॉल्युबल में आएगा, ADE के फैट सॉल्युबल, B1 B2 B6, B1 B2 B3 B6 B12, ADE के सोडियम, पोटेशियम, आयरन एंड फ्लोराइड। Vitamin B1 are also known as thiamine। इसकी डेली रिक्वायरमेंट अगर देखेंगे 30 मिलीग्राम पर डे। इसके फंक्शन एसेंशियल फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प कर रहा है। विटामिन B1 या थायमिन, नॉर्मल ग्रोथ एंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। अगर इसके फूड सोर्स हम देखें, अंडर मिल्ड राइस वो होते हैं जो जिसमें से कचरा निकालें, जिसमें हम वाइटनिंग करें, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, फिर जाके हमारे पास राइस होते हैं, तो उसे हम मिल्ड राइस कहते हैं। और ग्रेन सीरियल, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड, ग्राउंडनट, ग्रेन, यस। अगर इसकी डेफिशिएंसी अगर देखें, वो बेरी होती है। बेरी 3 तरह की होती है, ड्राई, वेट एंड इन्फेंटाइल। अगर ड्राई हम देखेंगे तो वो नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, अगर वेट देखेंगे वो कार्डियक या कार्डियोलॉजी वाला जो सिस्टम है उसकी इनटेक होती है, वो इन्वॉल्वमेंट और इन्फेंटाइल। उसके बाद विटामिन B12 B2 आर राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 आर राइबोफ्लेविन is the requirement is 0.6 milligram per 1000 kilocalorie intake। ये फंक्शन इसके जो हेल्प कर रहा है, फंडामेंटल रोल इन सेलुलर ऑक्सीडेशन में, मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ म्यूकोकुटेनियस स्ट्रक्चर। म्यूकोकुटेनियस स्ट्रक्चर व्हाट डू मीन बाय म्यूकोकुटेनियस स्ट्रक्चर? हम किसको कह रहे हो? जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन और लाइक ओरल कैविटी या आए हमारा, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन आपस में मिल रहे हैं। It's a co-factor in number of enzymes involved in energy metabolism and vitamin B6। इसके अगर हम सोर्सेज देखें, लिवर, किडनी, मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अगर डेफिशिएंसी देखेंगे, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, यहाँ जो जा की एंगल पे जाके यहाँ पे अल्सरेशन हो जाएगी या कट हो जाए, कट चीजें ये होती हैं, तो ये इसकी वजह से एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ग्लोसाइटस इंफ्लेमेशन ऑफ टंग, ठीक है। और कीलोसिस इज द सेम थिंग, एंगुलर स्टोमेटाइटिस और कीलोसिस इज द सेम थिंग। विटामिन B3 और नियासिन और निकोटिनामाइड, ठीक है। मोस्टली नियासिन, B3 विटामिन इनके MCQ आएंगे। MCQ में आपके विटामिन B3 नहीं पूछेगा, या राइबोफ्लेविन पूछेगा, या थायमिन पूछेगा, या नियासिन पूछेगा, किस तरीके से। तो इस विटामिन
B3 में इसकी डेली रिक्वायरमेंट 6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी फॉर एनर्जी इनटेक. Essential for carbohydrate, protein and fat metabolism, normal function of skin, intestinal and nervous system. अगर सोर्स की आप बात करें, लिवर, किडनी, मीट, पोल्ट्री, फिश, ल्यूगम, ग्राउंड नट एंड सोर्सेज हर जगह पे सेम ही, ठीक है. मोस्टली एक दो चीजें उन कॉमन होती है, लेकिन मोस्टली सारे सोर्सेज ऑफ फूड हर जगह पे. अगर डेफिशिएंसी में देखें तो प्लेग्रा, अगर कोई पूछ ले प्लेग्रा क्या, प्लेग्रा इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 या नियासिन which characterized by dementia, dermatitis, सामने लिखा हुआ है डायरिया. अगर ये ट्रीट नहीं होगा तो आगे जाके डेथ हो जाएगा. तो उससे हम आसानी के साथ 3Ds कहते हैं. इसमें क्या है, अगर क्लिनिकल कोई साइन एंड सिम्टम पूछे तो डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया, अगर नहीं ट्रीट होगा तो डेथ. B6 या पायरोडॉक्सिन, B6 or pyridoxine. Daily requirement 2 milligram for adult and pregnancy lactation period में 2.5 milligram होता है. B6 pyridoxine हम ये विटामिन और किस डिजीज में दे रहे होते हैं? B6 हम किस डिजीज में, किसकी ट्रीटमेंट के साथ हम बिल्कुल इसका वो क्या करवा रहा होता है, विटामिन B10 क्या करवाता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस करवा रहा है. तो उस वजह से आइसोनियाजिन पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस करवा रही है, तो उसमें हम B6 दे रहे हैं. अब इसका फंक्शन रखते थे, हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रिवेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हेल्प नोजिया, वोमिटिंग एंड प्रेगनेंसी. मिल्क, मीट, इसके फिश, एग, होल ग्रेन, वेजिटेबल, लीग्यूम, ये फूड सोर्स हैं इसके. पेरिफेरल न्यूराइटिस मेन इसका साइड इफेक्ट है. राइबोफ्लेविन की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यूटिलाइजेशन B6 भी कम हो जाएगा. देन आ रहा है विटामिन B12 या साइटामिन. अगर इस पे जाने से पहले अपने इसमें क्या हो रहा होता है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. जी बिल्कुल, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया. मोस्टली ये वेजिटेरियन में होती है. मैं भी वेजिटेरियन हूँ, तो हम भी विटामिन B12 के इंजेक्शन या टेबलेट ले रहे होते हैं. क्यों ले रहे होते हैं? क्योंकि इसकी कोई प्लांट सोर्स नहीं है, सिर्फ एनिमल सोर्स है. Vitamin B12 are cyanocobalamin, stored in liver and outside the liver for long period 1 to 3 years. ये इतना जाके इतने अरसे तक ये स्टोर होता है. लेकिन अगर हम डेली रिक्वायरमेंट में देखें, हेल्दी अडल्ट को 1 माइक्रोग्राम, प्रेगनेंसी में 1 to 2 माइक्रोग्राम, लैक्टेशन में 1.5 माइक्रोग्राम, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में 0.2 माइक्रोग्राम. ये हेल्प करता है. फंक्शन इसके है हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड माइलिन एंड डीएनए, हेल्प इन फंक्शन ऑफ हेमेटोपोएटिक सिस्टम, मेनली हेमोग्लोबिन एंड आरबीसी. सोर्स क्या है? एनिमल ओरिजिन फूड ओनली, लिवर, किडनी, मीट, मिल्क, फिश, एग, चीज. पर्नीशियस एनीमिया आप लोगों ने कहा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्टर इन स्टमक. डीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर, मेन में डाइटरी डेफिशिएंसी इन वेजिटेरियन. देन विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें क्या होता है? स्कर्वी, ठीक है. इसकी डेली रिक्वायरमेंट 40 मिलीग्राम फॉर अडल्ट, 40 मिलीग्राम फॉर अडल्ट. It is a potent antioxidant and important role in tissue oxidation, formation of collagen, and facilitate absorption of iron from vegetable food. Citrus fruit में होता है, green leafy vegetable, आंवला which is source of vitamin C. ये आंवला क्या है? आंवला, ये जो बायो आंवला में भी आंवला ही होता है. आंवला इज द इंडियन बेरी.
गेवा टोमेटो। स्कर्वी में क्या होगा, स्कर्वी है इसकी डेफिशिएंसी, ये क्या कर रहा होता है, ब्लीडिंग एंड रिट्रैक्शन ऑफ गम। ये ब्लीडिंग की कहते नहीं है कि दांतों से और माउथ से ब्लीडिंग आ रही है तो विटामिन सी की टिपिकल डेफिशिएंसी भी होती है। दूसरी कंडीशन में भी आ सकता है लेकिन विटामिन सी। हेमरेजिक टेंडेंसी फॉर स्किन एनीमिया रिलेट टू हीलिंग में भी हम ये अगर मेजर कहीं पे बूंद हो गई है, नहीं हील हो रही है, तो उसमें हम विटामिन सी दे रहे होते हैं। फोलिक एसिड और फोलेट, ये भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया करवा रही है, लेकिन पर्नीशियस एनीमिया ये नहीं करवा रही। पर्नीशियस एनीमिया B12 करवा रही है। Folic acid or folate help in the synthesis of nucleic acid, normal development of blood cells in the marrow. Liver, meat, dry product, egg, milk, fruit, green vegetable, water. Megaloblastic anemia, glossitis, flutulenz, ये इंटेस्टाइनल में गैसेस एक्यूमुलेशन होना, उसे हम ये कहते हैं। अबॉर्शन, इनफर्टिलिटी, अनफर्टिलिटी में भी हम फोलिक एसिड और फोलेट दे रहे होते हैं। दूसरी चाइल्ड बियरिंग एज, वो वुमेन जो चाइल्ड बियरिंग एज पे आती है उसे भी हम दे रहे होते हैं विटामिन फोलिक एसिड। वो क्यों दे रहे होते हैं, बिल्कुल टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब इन्फेक्शन। विटामिन में वाटर सॉल्युबल कर लिया आपको, फेट सॉल्युबल। फेट सॉल्युबल में विटामिन ए, उसकी डेली रिक्वायरमेंट है 2000 इंटरनेशनल यूनिट। इसे हम दूसरा कहते हैं रेटिनोल। अगर ये प्लांट में होती है तो इनको हम केराटिन कहते हैं। नेसेसरी फॉर नॉर्मल विजन बिकॉज प्रोड्यूस रेटिनल पिगमेंट व्हिच आर नीडेड इन डिम लाइट। नॉर्मल फंक्शन ऑफ ग्लैंडुलर एंड एपिथेलियल टिश्यू, प्रोमोट ग्रोथ करवाती है, एंटी इन्फेक्टिव होती है और इन मे प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन कैंसर लाइक ब्रोंको। दो तरीके की इनमें होती है, एक एनिमल सोर्स होते हैं, एक प्लांट सोर्स होते हैं। एनिमल सोर्स में लिवर, फिश, मीट, बिटर ये, और अगर आप ग्रीन प्लांट में जाए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, डार्कर ग्रीन लीफ, carrots is the major source of the vitamin A। पपैया, बनाना, पंपकिन, इसकी डेफिशिएंसी दो ऑक्यूलर में और नॉन ऑक्यूलर। अगर हम ऑक्यूलर पे देखें, नाइट ब्लाइंडनेस, केरेटोमलाइशिया, व्हाट इज केरेटोमलाइशिया, ड्राई आईज विद क्लाउडी आई, ठीक है, क्लाउडी कार्निया या आई हो जाए। कंजक्टाइवल जीरोसिस क्या है, ड्राई ऑफ द कंजक्टिवा। जीरोसिस जहां पे आएगा ड्राई। कार्नियल जीरोसिस, बिटोट स्पॉट, ये बिटोट बाइटोट स्पॉट क्या है, जैसे हम बिटोट अल्सरेशन हो जाए कार्निया पे, जो लेयर आ जाती है अल्सरेशन में। और ड्राई आईज, जीरो ऑप्शन यहाँ। नॉन ऑक्यूलर में साइन एंड सिम्टम उसके देखें, ग्रोथ रिटार्डेशन, एनोरेक्सिया, फोलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस, रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। आजकल ये ईपीआई में भी दे रहे हैं, विटामिन ए की टेबलेट आ गई तो वो दे रहे होते हैं। विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी इज आल्सो नोन एज, बिल्कुल दूसरा क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन। फाइट डिजीज, विटामिन डी जो बेनिफिट दे रही है विटामिन डी के, फाइट डिजीज, फाइट डिप्रेशन, स्ट्रॉन्गर बोन, फाइट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, रिड्यूस रिस्क ऑफ द कैंसर एंड टाइप 2 डायबिटीज। हर कोई कंसल्टेंट दुनिया में किसी भी जगह पे बैठा हुआ है, विटामिन डी अपनी प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहा है बच्चों को, मतलब पीडियाट्रिक्स, बिकॉज वर्ल्ड वाइड ये डेफिशिएंसी है। क्यों डेफिशिएंसी है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रही है, इस वजह से फ्लैट बन रहे हैं। जहाँ पे पहले घर होते थे अब फ्लैट बनना शुरू हो गए, तो सन प्रॉपर हमारे नहीं पड़ रही है सन के वजह,
क्योंकि मेजर सोर्स है ही इसमें। बाकी हम कितना भी इसका ले लें 1 किलो, जो जो चीज़ लिवर खाना हो वो खाना, उससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये एक सुबह सुबह का जो कहते हैं सूरज निकले तब, या सनसेट एंड सनराइज, वहां पे लेना चाहिए सनराइज। अब इसके डेली रिक्वायरमेंट देते हैं 400 इंटरनेशनल यूनिट और 10 माइक्रोग्राम। अगर इसके फंक्शन देखें, अलग अलग जगहों पे अलग अलग फंक्शन है। अगर इंटेस्टाइन में देखें कि ये प्रोमोट कर रहा है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन इसकी, कैल्शियम की एंड फास्फेट की। अगर बोन में देखें कि स्टिमुलेट मिनरलाइजेशन कर रहा है ड्यू टू रीअब्जॉर्प्शन इफेक्ट ऑन कोलेजन मैच्योरेशन की। किडनी में क्या कर रहा है, इंक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट, वायबल इफेक्ट ऑन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम की। अदर परमिट नॉर्मल ग्रोथ। अब सोर्सेज की देखें, सनलाइट इज अ मेजर सोर्स, लिवर, एग yolk, बटर, चीज, फिश ऑयल, ह्यूमन मिल्क आल्सो इज अ बेस। हमें ये काउंसलिंग करनी चाहिए फीमेल को जो बच्चे को अपना दूध पिलाए, क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है। काउ मिल्क में ज्यादा विटामिन के होता है, ठीक है। इवन ह्यूमन मिल्क में विटामिन के होता है, पर रिच सोर्स वहां में काउ मिल्क। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड विटामिन डी इनटू मिल्क, वनस्पति एंड इन्फेंट फूड, क्योंकि आजकल फूड फोर्टिफिकेशन इस पे हो रही है कि हम बच्चों की जो फूड आते हैं उसमें जैसे सेरेलिक आता है, मिल्क आते हैं, तो उनमें हम ये विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन हो रही होती है, और घी में भी असर ये हो रही होती है। अगर इसके हम देखें डेफिशिएंसी में 2 तरीके की होती है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलाइसिया। अगर बच्चों में हो रही है तो उसे हम रिकेट्स कहेंगे, अगर बड़ों में हो रही है तो हम ऑस्टियोमलाइसिया कहेंगे। रिकेट्स अगर 6 मंथ टू 2 ईयर पे होती है उसे हम रिकेट्स ही कहते हैं। उसके बाद जो भी होगी वो ऑस्टियोमलाइसिया होगी। तो इसमें क्या होती है, डिफॉर्म बोन एंड लेग, जिसे हम वो लेग्स कहते हैं, वो टाइप की हो जाती है। लेग नी चिल्ड्रन, हेड नी है, कन्वर्जन हो सकती है, डिजिट चेस्ट, वॉकिंग एंड जो टीथिंग बच्चों के निकल है वो डिले हो। ऑस्टियोमलाइसिया कॉमन होती है प्रेगनेंसी पे एंड लैक्टेशन मदर में, बहुत ही कॉमन वहां पे होता है। तो उसमें पिजिन चेस्ट दिखाया हुआ है, ये फंटेनल देखें, लूजिंग हो रही है और डिलेट हो रहे हैं क्लोजर, और ये लेग दिखाएं। विटामिन के आल्सो नोन एज हेमरेजिक फैक्टर, एंटी हेमरेजिक फैक्टर इसको हम कहते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉटिंग टाइम हो जाता है, ठीक है। ब्लड क्लॉट ही नहीं होता है तो उस वजह से हम विटामिन के की इंजेक्शन आती है वो दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन हम देखें, स्टिमुलेट एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कोगुलेशन फैक्टर, बच्चा जब पैदा होता है उसको भी हम विटामिन के दे रहे होते हैं, इस वजह से वहाँ पे हेमरेज हो रहा होता है, इतना वहाँ मदर से नहीं मिल रहा है, वो बाद में आके उसको मिलेगा, लेकिन उस टाइम हम दे रहे थे ताकि ब्लीडिंग ना हो ज़्यादा। सोर्स फिश एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल, सम फ्रूट, काउ मिल्क रिचेस सोर है, ह्यूमन मिल्क इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में है, प्रोलॉन्ग ब्लड क्लॉटिंग टाइम भी बता दिया। विटामिन ई आल्सो नोन एज टोकोफेरोल, इसकी डेली रिक्वायरमेंट 8 to 10 मिलीग्राम पर डे डिपेंड ऑन ऑडिबल ऑयल यूज। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल 0.8 एंड 1.4 मिलीग्राम पर 100 ml। ये क्या कर रहा होगा, नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी एंड प्रिवेंट टिश्यू डिस्ट्रक्शन में। सोर्सेज वेजिटेबल ऑयल, कॉटन सीड, सनफ्लावर सीड, बटर, फूड रिच इन पॉलीअनसैचुरेटेड, ये लिनोलिक एसिड, लिनोलिक ऑयल जो होते हैं, और ये जिसे हम कहते हैं पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये डेफिशिएंसी ट्रीटेड अबॉर्शन। विटामिन
ई की वजह से हो सकती है, मोस्टली इतना नहीं होगा जितना दूसरी उसमें, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी